कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव मलावी को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस आदमी का भाई भी यहाँ पर होता है, जिसका नाम ट्राइवल है। ट्राइवल अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद यहाँ के सभी लोग ट्राइवल के भाई की मौत पर जो रिचुअल्स होते हैं उन सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। ट्राइवल इसके बाद अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसका बेटा रहते हैं। ट्राइवल के बेटे का नाम विलियम है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों के, अपने आसपास के लोगों की रेडियोस ठीक करता है। विलियम अब जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल विलियम और उन सब बच्चों को लाइन पर खड़ा करके कहता है कि अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के फादर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए बहुत वक्त से उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। विलियम का क्लास टीचर, जो विलियम की बहन को पसंद करता है, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और विलियम जानता है कि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फीस जमा करा सके। साथ ही विलियम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, जबकि विलियम की मॉम चाहती है कि विलियम अपने फादर के साथ खेतों पर काम करे। विलियम जब रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वो अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जला सके, पर उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें पढ़ने के लिए ऑयल नहीं दे सकती, हमें घर के कामकाज के लिए ऑयल को बचा कर रखना होगा। अब अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंक यार्ड में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है। वहाँ पर उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है, जिसे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाना चाहता है। वहीं अगले दिन गाँव में कुछ लोग आते हैं, जो गाँव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, इसके बदले तुम्हारे गांव में जो पेड़ हैं हम उन्हें काटना चाहते हैं। लेकिन गांव का जो सरदार होता है वो उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि वो पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, अगर हमने ये काट दी है तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइबल भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वो सब के सब पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिसके मुताबिक वो लोग खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि इस गाँव में बहुत ज्यादा गरीबी है, सबको पैसों की जरूरत है। अब जल्दी खेतों से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वही रात को विलियम अपने फादर से कहता है कि मुझे अपने स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। विलियम के फादर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भर सकता, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर सकता हूँ। विलियम इस बात से परेशान हो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसके क्लास टीचर की साइकिल होती है, जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में बैटरी नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो व्हील घूमने से लाइट को जलाता है। विलियम को ये कुछ भी समझ नहीं आता कि लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो विलियम के साथ उन सब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी। विलियम किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के फादर के खेत में पानी भर जाता है। उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। विलियम के फादर इस बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दिनों तक का राशन नहीं है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, ताकि मेरे खेत पानी से बचे रहे। उसका दोस्त उसे बताता है कि बहुत जल्द सूखा पड़ने वाला है, कीनिया में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के फादर को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो मायूस होकर वापस आ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। जल्दी यहाँ पर गर्मियों का वक्त आ जाता है, जमीन पूरी तरह से सूख जाती है, यहाँ किसी तरह का कोई भी पानी नहीं है जो ये खेतों में डाल सके। वहीं विलियम एक बार फिर से जंक यार्ड में जाता है, जहाँ पर उसे दो बैटरीज मिलती है। ये बैटरी पूरी तरह से डेड होती है और वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को, जो उसे पहले मिला था, उसे ऑन करना चाहता है, ताकि गर्मियों में भी उसकी फसल को, उसके फादर के खेतों को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल आ जाता है। यहाँ वो क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपकी साइकिल में जो लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है। वो बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायनामो है और विलियम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है क्या मैं इसे बना सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनामो को बना सकते हो। पर अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं भरी थी। इसीलिए वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूं तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसके टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड सारी किताबें होती हैं, जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनामो बना सकता है। वहीं कुछ दिनों के बाद इनके गाँव में प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ का जो सरदार होता है वो अपनी बात उनके सामने रखता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों के सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। विलियम के फादर समझ जाते हैं कि जो भी उन्हें करना है खुद ही करना है, उनकी मदद कोई नहीं करेगा। ये सब सोचकर विलियम के फादर परेशान हो जाते हैं। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं, जो इस बार बहुत कम हुई होती है। इनके पास सिर्फ 2 महीनों का राशन है, 2 महीनों के बाद ये खाने के लिए कहाँ से लाएंगे इन्हें कुछ नहीं पता। विलियम के फादर अपने घर की टीन की छत को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्द अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मुल्क में अनाज बहुत कम है। इस बात से सब के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि ये सब की सब गवर्नमेंट की चाल होती है। यहाँ पर पूरी तरह से करप्शन होती है, इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमा रहे होते हैं। यहाँ पर विलियम के फादर उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो अपोजिशन पार्टी के साथ होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनके गाँव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें अनाज होता है। ये सरकार ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दामों में अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मॉम विलियम को पैसे देकर अनाज के लिए
भेजती है। और जब विलियम अनाज के लिए जाता है तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेत से निकाल कर स्टोर किया था उसे चुरा कर ले जाते हैं। और अब इनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है जिसके पास कुछ राशन होता है और अब विलियम के फादर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में एक बार ही खा सकते हैं, इस तरह से हम राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विलियम की पूरी फैमिली मजबूर है क्योंकि ना सरकार ना कोई और मदद दे रहा है और ना ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस साइकिल पर लगे डायनामो को मांग लो, उसे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिसे हम पानी को खेत तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बहन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम जब लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके मॉम डैड परेशान होते हैं। जब वो कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनामो रखा होता है जो कि उसकी टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनामो को एक विंड मिल के साथ जोड़ता है और उसे रेडियो चलाता है जिससे सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब के सब जंक यार्ड जाते हैं जहाँ से ये बहुत सारे सामान को लेते हैं। पर विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की जरूरत है और उसके लिए साइकिल की, इसीलिए वो अपने फादर के पास जाता है और वो उन्हें अपनी छोटी विंड मिल से और डायनामो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है। उसके फादर कुछ समझ नहीं पाते और उसके बाद विलियम अपने डैड को बताता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिसे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है और एक बार अगर आपने साइकिल दी तो वो साइकिल आप कभी भी नहीं चला पाओगे क्योंकि उसे काटना होगा। ये सुनकर विलियम के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी विंड मिल को तोड़ देता है और कहता है कि तुम सब फालतू काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। विलियम अपने डैड के साथ उन्हीं के खेतों में काम करता है। विलियम, उसके डैड और पूरे गाँव वाले भूख से परेशान है, इसीलिए विलियम जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसके सभी दोस्त गाँव छोड़कर जा रहे हैं। वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल को उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने डैड के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के फादर से उनकी साइकिल मांगते हैं लेकिन वो उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसकी मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मर जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और भूख की वजह से उसकी मौत हो गई होती है। विलियम अपने डॉग की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। विलियम के फादर को भी समझ में आ चुका है कि अब उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता, अगर तुम्हें लगता है कि मोटर पंप से पानी निकल सकता है जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की जरूरत है तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। इसके बाद विलियम अपने फादर की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है ताकि उसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव वाले सब मिलकर विंड मिल बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर ये एक बड़ी विंड मिल बनाते हैं जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है और जब विंड मिल का व्हील घूमता है तो उसे साइकिल का व्हील भी घूमता है जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ होता है और अब उस डायनामो से वो बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सबके सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और जब सब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है जिससे पानी की वो मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है और अब खेतों में काम करते हुए लोग देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है जिससे सबके सब बहुत खुश होते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने सेल्फ बिलीफ से, अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिया। विलियम के डैड विलियम को अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि विलियम के डैड के खेतों में और बाकी सभी के खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से ये अब किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंड मिल के ऊपर जाता है और वहाँ से वो पूरे गाँव के खेतों को देखता है। जल्दी ये बात सबको पता चल जाती है और जब विलियम के स्कूल में ये बात पता चलती है तो उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दे दी जाती है, यानी कि अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। इसी के साथ विलियम की इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।